हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना धीमान। तो हमने जो हमारा क्लास 12th पेंटिंग की हमने राजस्थानी पेंटिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसके सब स्कूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। सो अब हम उसका 5th सब स्कूल जो है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्या है भाई, देखो इसकी आप स्टोरी सुनिए। जयपुर स्कूल भी आगे पहुंचा, देखो बहुत डेवलपमेंट हुई हर एक में। आपने यही पढ़ा है, डेवलपमेंट का एक पीरियड था कि इस टाइम पे उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, ये स्कूल आगे बढ़ा है, यहाँ की पेंटिंग्स चली है, नाम कमाए इन्होंने। तो ये भी, पर वो टाइम देखो, टाइम पीरियड भी अच्छे से याद रखना आप हर एक चीज़ का। 18th सेंचुरी एडी, ये वो टाइम था जब यहाँ पे ये इस टाइम पे मतलब जयपुर जो स्कूल थे, क्वेश्चन आ सकता है ये, मतलब ना पता है, देखो क्या ज़रूरी नहीं है वेरी शॉर्ट में या फिर एमसीक्यू में आपके पास ये आए भाई क्या टाइम पीरियड रहा था, आप लिखो 18th सेंचुरी। नहीं, आप शॉर्ट या वेरी शॉर्ट अगर क्वेश्चन आंसर है उनके अंदर भी लिखोगे ही। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये वो टाइम था, आप वो मतलब समझ ही गए होगे कि भाई कैसे कैसे लिखने हैं टाइम पीरियड वगैरह। उनकी देखो मार्किंग होती है, वो कुछ नहीं है, बस ये है कि मार्किंग होती है तो बहुत कंपलसरी है वो बात। एंड उसकी जो वो मार्किंग करते हैं उसमें उन्हें ये तो हो जाएगा ना कि हाँ आपको टाइम पीरियड का पता है। सो देखो, अब ये वो टाइम था जब मुग़ल लोग थे, मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे लेकिन यहाँ पे उनकी उस टाइम पे 18th सेंचुरी तक रूलिंग ख़त्म हो चुकी थी, जिस वक्त पे जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट पीक पॉइंट पे पहुंचा, आगे बढ़ा। ठीक है, सो क्या है बिफोर दैट, उससे पहले क्या था, इस रूल से पहले उनके मुगलों के जय सिंह, देखो जय सिंह राजा थे जयपुर से, जय सिंह वन, ये वन आप याद रखना, मैंने बोला है हर एक वीडियो में आपको जहाँ पे 1-2 वर्ड्स आते हैं, भाई इसी नाम का एक राजा और हुआ जय सिंह 2, दैट्स वाई वन, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोज अलायंस बना रखे थे दिल्ली के साथ। और मतलब उन्होंने क्या, अकबर का पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो अकबर किंग थे, अकबर वो वाले बिरबल वाले वो। ठीक है, सो उनकी वजह से भी आर्ट मतलब बहुत डीपली इनकी कनेक्टेड थी। ठीक है, जैसे ये गठबंधन बना देते ना जैसे बातचीत वगैरह का सिस्टम, सो दैट्स वाई ये था। तो उन्होंने क्या था, आर्टिस्ट जो थे, तो क्या था जो आर्टिस्ट थे, जैसे मुगल इन्फ्लुएंस जिस वक्त पे था, आर्टिस्ट ने क्या किया था, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जो मुस्लिम आर्टिस्ट थे अच्छे तो थे, पर वो क्या कर रहे थे, वर्क अपने मुस्लिम थीम्स के ऊपर ही कर रहे थे, अपनी हर एक चीज़ अपनी रख रहे थे। अब क्या करा उन्होंने, आर्टिस्ट ने, उन्होंने तो चेंज करवाया, मुस्लिम थीम्स को हिंदू एपिक्स में करवाया, भाई हमारी जो एपिक्स उनको यूज़ करो, जैसे फॉर एग्जांपल रोमांसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद गोपीज या राधा जो भी है वो सब उन्होंने यूज़ करवाया। अब लॉर्ड कृष्णा तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई उन्होंने, अब इंडिया के हैं तो उन्होंने जयपुर इंडिया में है, सो अपनी हिंदू अगर रिलीजन वहाँ चल रहा है तो उन्होंने अपनी रिलीजन के ऊपर वर्क करवा लिया था आर्टिस्ट ने, कैसे भी उन्होंने सब किया इन बातों से ओवरकम। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जैसे मुगलों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मुगल लोग अच्छे थे, पेंटिंग सही करते थे, एक्सपर्ट थे, लेकिन वो उनकी एक लिमिट थी, कलर जो लिमिटेड थे उनके, कलर वो यूज़ करते थे, मतलब लिमिटेड थे, ये वाला कलर यूज़ करना है, अगर रेड है तो इसमें रेड येलो, बस कोई कलर चेंज होता ही नहीं था कि भी पेंटिंग थोड़ी अलग बने, सेम सेम सी लगती थी। और जो चीज़ें थी, जैसे कोई पेंटिंग है उसके जो बैकग्राउंड स्पेस वगैरह छोड़ना है, सब सब चीज़ें बिल्कुल वही हर एक पेंटिंग में एक सेम सेम, तो ये चीज़ लोगों को इतनी खास नहीं लगी थी। तो फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, दे वर रेडी टू मेक देयर ओन मार्क इन बोल्ड कॉम्पोजिशंस एंड यूज़ ऑफ स्टाइलाइजेशन अंडर प्रताप सिंह। तो फिर इन्होंने अपना अपना स्टार्ट करवा लिया, भाई उनके स्टाइल्स को छोड़ ही दिया, जब अपने स्टाइल स्टार्ट करवा लिए, अपनी बोल्ड कॉम्पोजिशंस करने लग गए, अपने अलग अलग स्टाइल वगैरह को यूज़ करने लग गए, किसके अंडर, जब जय सिंह के वन के बाद कौन आया, प्रताप सिंह वहाँ पे रूल करने आए। उनके बाद क्या हुआ, उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ करे, जैसे कि लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स। अब उन्होंने रॉयल पोर्ट्रेट्स वगैरह यूज़ नहीं करे, सिर्फ राजा के बनाने हैं फेसेस वगैरह सारे मतलब जितने भी उनको जैसे मतलब किसी के बनवाने होते थे पोर्ट्रेट्स उन्होंने बनवाए। राग माला सीरीज़ के ऊपर काम करवाया, वही राग क्या है, राग से पता चल रहा है म्यूज़िक सीरीज़ है, ये म्यूज़िक के ऊपर वर्क करवाया उन्होंने। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा राधा के ऊपर बनवाई, राजपूत प्रिंसेस जो राजपूत रहे हैं उनके ऊपर कैमल फाइट्स, यानी कि ना इनका इतना हॉर्स नहीं था उस टाइम पे, हॉर्स वगैरह
पे नहीं अपनी राइडिंग करते थे, कैमल्स के ऊपर, ऊँट होते हैं ना जो ऊँटों के ऊपर ज़्यादा था, तो उनकी फाइट्स भी करवाते थे अपने मनोरंजन के लिए। उनकी पेंटिंग्स, पोम्प एंड सेरेमनी ऑफ रॉयल कोर्ट, जैसे कि राज दरबार में कोई अलग अलग वो हो रही है ना, जैसे कि पोम्प एंड सेरेमनी है कि उससे जैसे कोई फंक्शन हो रहा है वैसे, ठीक है। सो उसमें राज दरबार में जो भी सेलिब्रेशंस होते थे उनकी पिक्चर्स बनवा ली कि भाई ये सीन तूने देख लिया, सेम ऐसे बनाना है, ऐसे सब होता था। भगवत पुराण, रामायण, महाभारत एंड डिफरेंट, जैसे देखो सारी आपको दिख ही रहा है सब कुछ हिंदुज़म थीम है, तो इन्होंने अपना हिंदू जो सिस्टम था यहाँ पे स्टार्ट करवा लिया था मुस्लिम थीम्स को छोड़ के। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बाय बाय।